आज के इस विश्लेषण में आपका स्वागत है। हमारे पास एक दिलचस्प दस्तावेज है, भारत की जाति व्यवस्था, एक संक्षिप्त अवलोकन। तो आज हम इसी के आधार पर बात करेंगे, कोशिश करेंगे इस पुरानी और हाँ, काफी जटिल सामाजिक व्यवस्था को समझने की। बिल्कुल, ये विषय हजारों साल पुराना है और बहुत गहरा भी। तो फिर सीधे मुद्दे पर आते हैं। ये व्यवस्था आखिर ये शुरू कहाँ से हुई? दस्तावेज इशारा करता है प्राचीन हिंदू ग्रंथों की तरफ, वेद, है ना? हाँ बिल्कुल, स्रोत के अनुसार इसकी जड़ें काफी हद तक वेदों में देखी जा सकती हैं। वेदों में समाज का एक वर्गीकरण मिलता है। 4 मुख्य वर्ण बताए गए हैं। ब्राह्मण मतलब पुजारी, विद्वान, फिर क्षत्रिय जो योद्धा और शासक वर्ग थे, हाँ, वैश्य, व्यापारी और सौदागर, और फिर शूद्र जिनका काम मेहनत मजदूरी या सेवा करना था। तो ये एक तरह से काम के आधार पर बंटवारा था शुरुआत में। हाँ, कुछ हद तक कह सकते हैं कि ये कार्य आधारित वर्गीकरण जैसा दिखता है, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अच्छा, मतलब इन 4 के अलावा भी कुछ था, जैसा स्रोत बताता है? जी हाँ, और ये जानना बहुत जरूरी है। इन 4 वर्णों के ढांचे से बाहर भी एक समूह था, दलित, जिन्हें पहले अस्पृश्य या अनटचेबल कहा जाता था। हाँ, सुना है। स्रोत इस बात पर काफी जोर देता है कि ये समूह ऐतिहासिक रूप से हाशिए पर रहा। इन्हें व्यवस्था से लगभग बाहर रखा गया और बहुत ज्यादा भेदभाव झेला इन्होंने। तो ये सिर्फ 4 वर्णों की बात नहीं है, इस 5वें समूह की स्थिति भी समझना जरूरी है। तो ये सिर्फ एक क्लासिफिकेशन नहीं था, ये समाज को चलाने का एक पूरा सिस्टम था। इसकी मुख्य बातें क्या थी? स्रोत क्या कहता है? कई खास बातें थीं। पहली और सबसे अहम, ये जन्म पर आधारित थी। मतलब आप जिस जाति में पैदा हुए, आप जीवन भर उसी के रहेंगे। ओह, इसे बदला नहीं जा सकता था? बिल्कुल नहीं। दूसरी बात, ये व्यवसायों से बहुत गहराई से जुड़ी थी। हर जाति के अपने पारंपरिक काम, अपने पेशे तय। जैसे थे। हाँ। और मैंने सुना है शादी ब्याह के भी नियम थे। हाँ हाँ बिल्कुल, अंतर विवाह मतलब एंडोगमी नियम बहुत सख्त थे। उम्मीद की जाती थी कि लोग अपनी ही जाति में शादी करें। अच्छा। और सिर्फ इतना ही नहीं, सामाजिक मेलजोल पर पाबंदियां थीं, साथ खाने पीने पर रोक टोक थी, यहाँ तक कि मंदिरों या कुओं जैसी जगहों पर भी खासकर निचली मानी जाने वाली जातियों के लिए काफी प्रतिबंध थे। बाप रे, ये तो काफी सख्त नियम लगते हैं। जी, स्रोत के मुताबिक ये नियम सामाजिक दूरी बनाए रखने और व्यवस्था को कायम रखने के लिए थे। ये तो हुई पुरानी बात, लेकिन आज के भारत में क्या स्थिति है? क्या ये सब खत्म हो गया है? देखिए, यहीं पर तस्वीर थोड़ी क्या कहते हैं मिली जुली सी है। दस्तावेज भी यही बताता है। कानूनी तौर पर अगर देखें तो हाँ, भारतीय संविधान ने जाति व्यवस्था को पूरी तरह खत्म कर दिया है। मतलब कानून की नजर में सब बराबर? बिल्कुल, जाति के आधार पर किसी भी तरह का भेदभाव करना गैर कानूनी है, अपराध है। और वो आरक्षण की बात भी आती है ना, रिजर्वेशन। सही कहा। जो समूह ऐतिहासिक रूप से पीछे रह गए, जिन्हें मौके नहीं मिले, जैसे अनुसूचित जाति यानी एससी, अनुसूचित जनजाति यानी एसटी और अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी, उनके लिए शिक्षा में, सरकारी नौकरियों में आरक्षण की व्यवस्था है ताकि उन्हें बराबरी पर लाया जा सके। तो ये सकारात्मक कदम है, लेकिन क्या जमीन पर भी उतना ही बदलाव आया है जितना कानून में? स्रोत इस बारे में क्या कहता है? असल में यही सबसे अहम सवाल है और स्रोत भी इसी तरफ इशारा करता है। कानूनी तौर पर खत्म होने के बाद भी सच तो ये है कि जाति का असर आज भी समाज में मौजूद है, सामाजिक तौर पर, सांस्कृतिक तौर पर और हाँ, राजनीतिक तौर पर भी। अच्छा, राजनीति में भी? हाँ बिल्कुल, खासकर आप ग्रामीण इलाकों में देखें तो रोजमर्रा की जिंदगी में, शादी ब्याह के मामलों में इसका असर साफ दिखता है। और राजनीति में तो जाति एक बहुत बड़ा फैक्टर आज भी बनी हुई है, वोट बैंक वगैरह। मतलब कानून अपनी जगह है और समाज की सच्चाई अपनी जगह। जड़ें वाकई बहुत गहरी हैं। बिल्कुल, ये दिखाता है कि सामाजिक बदलाव कितना धीमा और मुश्किल हो सकता है। कानून बनाना एक बात है, हाँ, लेकिन लोगों की सोच, उनके व्यवहार को बदलना, उसमें बहुत वक्त लगता है, पीढ़ियां लग जाती हैं। कानूनी खात्मा और सामाजिक खात्मा, इनमें फर्क है। तो अगर इस पूरी बातचीत को समेटें तो ये जन्म, पेशे और बहुत सख्त सामाजिक नियमों पर आधारित एक व्यवस्था थी, हजारों साल पुरानी। और खास बात यह कि भले ही कानून ने इसे खत्म कर दिया हो, इसका प्रभाव, इसकी छाया आज भी भारतीय समाज के कई हिस्सों पर है। ये सामाजिक बदलाव की चुनौतियों को दिखाता है। और यहाँ से एक सोचने वाली बात निकलती है, शायद हम सब के लिए, कि जब किसी व्यवस्था को कानूनी तौर पर खत्म कर दिया जाता है तो समाज में उसके जो अनदेखे, अनकहे असर होते हैं, वो और किन किन रूपों में जिंदा रह सकते हैं, और आखिर कब तक?